चैप्टर 25 मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब जब तक फलों की पख्तगी मालूम ना हो इसके बेचने की मुमानत। हदीस नंबर 1201। तर्जुमा इब्न उम्र से रिवायत है कि मना किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों के बेचने से यहाँ तक कि इनकी पख्तगी और बेहतरी का यकीन हो जाए। मना किया बाए बचने वाला को और मुश्तरी खरीदने वाला को। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब जब तक फलों की पख्तगी मालूम ना हो इसके बेचने की मुमानत। हदीस नंबर 1202। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया फलों के बेचने से यहाँ तक कि खुश रंग हो जाएं। लोगों ने कहा इससे क्या मुराद है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुर्ख या जर्द हो जाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया अगर अल्लाह इन फलों को पकने ना दे तो किस चीज़ के बदले में तुम में से कोई अपनी भाई का माल लेगा। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब जब तक फलों की पख्तगी मालूम ना हो इसके बेचने की मुमानत। हदीस नंबर 1203। तर्जुमा उमरा बिन अब्दाल रहमान रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया फलों की बी से यहाँ तक कि आफत का खौफ जाता रहे। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब जब तक फलों की पख्तगी मालूम ना हो इसके बेचने की मुमानत। हदीस नंबर 1204। तर्जुमा ज़ैद बिन साबित अपने फलों को उस वक्त बेचते जब सरी के तारे निकल आते। कहा मालिक ने खरबूजा और ककड़ी और गाजर का बेचना दुरुस्त है जब उनको बेहतरी का हाल मालूम हो जाए। फिर जो कुछ अगी वो फसल के तमाम होने तक मुश्तरी खरीदने वाला के होंगे। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हर जगह के दस्तूर और रिवाज के मुवाफिक हुक्म होगा। अगर कबल इस वक्त के किसी आफत के सबब नुकसान हो तिहाई माल तक तो मुश्तरी खरीदने वाला को वो नुकसान मुजरा दी जाएगा। तिहाई से कम अगर नुकसान हो तो मुजराना दिया जाएगा। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब अरी के बयान में। हदीस नंबर 1205। तर्जुमा ज़ैद बिन साबित से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत दी अरी वाले अपना मेवा बेचने की अटकल से। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब अरी के बयान में। हदीस नंबर 1206। तर्जुमा अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत दी अरीम के बेचने की अटकल से बशरती का 5 वसक से कम हूँ या 5 वसक के अंदर हूँ। कहा मालिक ने अरी का अंदाज़ा दरख्तों पर कर ली जाएगा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जायज़ रखा। ये तौलिया या काला या शिरकत के मसल है। अगर ये और बीम के मसल होता तो खाने की चीज़ों का तौलिया या काला या शिरकत कब्ज़े के ना दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त ना होता। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब फलों और खेतों की बी में आफत का बयान। हदीस नंबर 1207। तर्जुमा उमरा बिन अब्दाल रहमान रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने बाग के फल खरीदे और इसकी दुरुस्ती में मसरूफ़ हुआ, मगर ऐसी आफत आई जिससे नुकसान मालूम हुआ तो बाग के मालिक से कहा या तो फलों की कीमत कुछ कम कर दूँ या इस बी को फसख कर डालो। उसने कसम खाली में हरगिज़ ना करूँगा। तब खरीदारी कर डालो। उसने कसम खाली में हरगिज़ ना करूँगा। तब खरीदार की मन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आनकर ये सब किस्सा बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया कसम खाली उसने कि मैं ये बेहतरी का काम ना करूँगा। जब मालिक बाग को ये खबर पहुँची वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा खरीदार कहे वो मुझको मंजूर है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने हुक्म किया मुश्तरी खरीदने वाला को नुकसान दिलाने का जब खेत या मेवे को आफत पहुँचे। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक यही हुक्म है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस आफत से तिहाई माल या ज़्यादा नुकसान हुआ हो, अगर इससे कम नुकसान होगा इसका शुमार नहीं। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब कुछ फल या मेवे का बी से मुस्तस्ना करने का बयान। हदीस नंबर 1208। तर्जुमा कासिम बिन मोहम्मद अपने बाग के मेवों को बेचते फिर इसमें से कुछ मुस्तस्ना कर लेता है। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब कुछ फल या मेवे का बी से मुस्तस्ना करने का बयान। हदीस नंबर 1209। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी बकर से रिवायत है कि उनके दादा मोहम्मद बिन उमरा बिन हज़म ने अपने बाग का मेवा बेचा 4000 दिरहम को, इसमें से 800 दिरहम के खजूर मुस्तस्ना कर लिए। इस बाग का नाम अफर्रिक था। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब कुछ फल या मेवे का बी से मुस्तस्ना करने का बयान। हदीस नंबर 1210। तर्जुमा उमरा बिन अब्दाल रहमान अपने फलों को बेचती और इसमें से कुछ निकाल लेती।
کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ جو آدمی اپنے باغ کا میوہ بچے اس کو اختیار ہے کہ تہائی مال تک مستثنی کرے، اس سے زیادہ درست نہیں، اور جو سارے باغ میں سے ایک درخت یا درخت کے پھل مستثنی کر لے اور اس کو معین کر دے تو بھی کچھ قباحت نہیں ہے، کیونکہ گویا مالک نے سوائے ان درختوں کے باقی کو بیچا اور ان کو نہ بیچا، اس امر کا مالک کو اختیار ہے۔ موطا امام مالک کتاب بی کے بیان میں، باب جو بھی کھجوروں کی مکروہ ہے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1211۔ ترجمہ۔ عطا بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کو کھجور کے بدلے میں برابر برابر بیچو۔ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو عامل خبری پر ایک سا کھجور لے کر دوسا دیتا ہے، کھجور دے کر ایک سا لیتا ہے؟ وہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سا بہتر کھجور اور ایک سا بری کھجور کے بدلے میں نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے بری کھجور کو روپوں کے بدلے میں بیچ کر پھر عمدہ کھجور کو خرید کر لے۔ موطا امام مالک کتاب بی کے بیان میں، باب جو بھی کھجوروں کی مکروہ ہے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1212۔ ترجمہ۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عامل مقرر کیا، خیبر پر وہ عمدہ کھجور لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سب کھجوریں خبیر کی ایسی ہی ہوتی ہیں؟ وہ بولا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کھجور میں سے ایک سا 2 سا کے بدلے میں یا 2 سا 3 سا کے بدلے میں خرید کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرے، پہلے بری کھجور کو روپوں کے بدلے میں بیچ کر پھر عمدہ کھجور روپے دے کر خرید لے۔ موطا امام مالک کتاب بی کے بیان میں، باب جو بھی کھجوروں کی مکروہ ہے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1213۔ ترجمہ۔ زید بن ابو عیاش سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا سعد بن ابی وقاص سے کہ جو کہ غور اور حجاز میں پیدا ہوتا ہے کہ بدلے میں بیچ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، دونوں میں کون سا اچھا ہے؟ بولے، جو تو منع کیا اس سے۔ اور سعد نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ خشک کھجور کو رطب بدلے میں بیچنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رطب جب سوکھ جاتا ہے تو وزن اس کا کم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ موطا امام مالک کتاب بی کے بیان میں، باب مزابنہ اور محاقلہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1214۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ مزابنہ اس کو کہتے ہیں کہ درخت پر پھل کھجور یا انگور اندازہ کر کے خشک کھجور یا انگور کے بدلے میں فروخت کی جائیں۔ موطا امام مالک کتاب بی کے بیان میں، باب مزابنہ اور محاقلہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1215۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مزابنہ اور محاقلہ سے۔ مزابنہ کے معنی اوپر بیان ہوئے اور محاقلہ اس کو کہتے ہیں کہ گہیو کا کھیت بدلے میں خشک گہیو کے بیچے۔ موطا امام مالک کتاب بی کے بیان میں، باب مزابنہ اور محاقلہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1216۔ ترجمہ۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مزابنہ اور محاقلہ سے، دونوں کے معنی اوپر گزرے۔ ابن شہاب نے کہا، میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ زمین کو کرایہ پر دینا سونے اور چاندی کے عوض میں درست ہے؟ بولے، ہم درست ہے، کچھ قباحت نہیں ہے۔ کہا، مالک نے جو چیز ڈھیر لگا کر بیچی جائے اور اس کا وزن اور کیل معلوم نہ ہو، تولی اور ناپی ہوئی چیز کے بدلے میں وہ مزابنہ میں داخل ہے، بشرطی کا ایک جنس ہو۔ اگر ایک شخص دوسرے سے کہے کہ یہ جو تیرا ڈھیر پڑا ہے گہم یا کھجور یا چارہ یا گٹھلیم یا گھاس یا قسم یا روئی یا ریشم کا، اس کو ناپ تول یا شمار اگر قدر سے نکلے تو میں تجھ کو مجرا دوں گا، اور جو زیادہ نکلے تو میں لے لوں گا، اس قسم کی بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ جوئے کے مشابہ ہے۔ کہا، مالک نے اسی طرح اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ یہ کپڑا اتنی ٹوپیوں کو کافی ہے، اگر پڑے تو میں دوں گا، اور جو بڑھے میں لے لوں گا، یا اس کپڑے میں اتنے کرتے بنے گے، اگر کم پڑے میں دے دوں گا، اور جو زیادہ ہو لے لوں گا، یا اس قدر کھالوں میں اتنی جوتیاں بنے گی، اگر کم پڑے میں دوں گا، زیادہ ہو تو لے لوں گا، یا اس قدر دانوں میں اتنا تیل نکلے گا، اگر کم نکلے تو میں دوں گا، زیادہ نکلے تو میرا ہے، یہ سب مزابنہ میں داخل ہے، جائز نہیں۔ یا یوں کہے کہ تیرے اس ڈھیر کے بدلے میں پتوں یا گٹھلیم یا روئی یا ترکاری یا قسم کے اس قدر پتے گٹھلیم یا روئی یا ترکاری یا قسم تول ناپ کر دیتا ہوں، ہر ایک کو اس کی جنس کے ساتھ بیچے تو بھی نادرست ہے۔ موطا امام مالک کتاب بی کے بیان میں، باب پھلوں اور میووں کی بی کے مختلف مسائل کا بیان۔ حدیث نمبر 1217۔ ترجمہ۔
कहा मालिक ने जो शख्स किसी मुअय्यन दरख्तों के फलों को ख़रीदे या एक बाग के मेवों को ख़रीदे या मुअय्यन बकरियों के दूध को ख़रीदे तो कुछ कबाहत नहीं है, बशर्ती का ख़रीदार कीमत अदा करते ही अपना माल वसूल करना शुरू कर दे। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई रुपया देकर एक कपामी से किसी कद्र घी मोल ले, इसमें कुछ कबाहत नहीं है। अगर कपा कब्ल घी लेने के फट जाए और घी बह जाए तो ख़रीदार अपने रुपये फेर लेगा। कहा मालिक ने मिसाल इसकी यह है कि एक शख्स 3 ढेर खजूर के लगाए, एक अजू का जो 15 सा है और एक 20 का जो 10 सा है और एक अज़ब का जो 12 सा है। फिर मुश्तरी खरीदने वाला ने खजूर वाले दीनार दे या इस शर्त से कि इन तीनों ढेरों में से जो मैं चाहूँ ले लूँगा, तो ये जायज़ नहीं। कहा मालिक ने उसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स अपने ऊँट या ग़ुलाम को जो दर्जी या बढ़ैया और कोई काम करता हो किराया को दे या मकान किराया पर दे और ज़र किराया पेशगी ले बाद उसके ऊँट या ग़ुलाम मर जाए और घर गिर जाए तो ऊँट वाला उसी तरह ग़ुलाम या मकान वाला हिसाब करके जिस कदर उजरत इसके ज़िम्मा पर बाकी रह गई हो वापस कर देगा। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मसताजर ने अपना निस्फ़ हक़ वसूल किया था तो निस्फ़ उजरत इसको वापस मिलेगी। कहा मालिक ने उन सब सूरतों में सुलफ करना यानी उजरत पेशगी दे देना जब ही दुरुस्त है कि उजरत देते ही ग़ुलाम या ऊँट या घर पर कब्ज़ा कर ले या रतीब तोड़ना शुरू कर दे, ये नहीं कि उसमें देर करे या कोई मियाद ठहराए। कहा मालिक ने ये सुलफ मकरूह है कि कोई शख्स ऊँट का किराया दे दे, ऊँट वाले से ये कहे कि हज के दिनों में तेरे ऊँट पर सवार हूँगा और अभी हज में एक अरसा बाकी हो, या ऐसा ही ग़ुलाम और घर में कहे तो ये सूरत गोया इस तरह पर हुई कि अगर वो ऊँट या ग़ुलाम या घर इस वक्त तक बाकी रहे तो उसी किराया से इससे मुनफ़ियत उठा ले, और अगर वो ऊँट या ग़ुलाम या लौंडी वापस की जाए तो अपने किराया के पैसे फेर ले। कहा मालिक ने अगर वो शख्स किराया देते ही ऊँट या ग़ुलाम या घर पर कब्ज़ा कर लेता तो कराहत जाती रहती। उसकी मिसाल ये है कि एक शख्स ग़ुलाम या लौंडी ख़रीद कर अपने कब्ज़े में लाए और कीमत उनकी अदा करे, बाद इसके किसी ऐब की वजह से वो ग़ुलाम या लौंडी वापस की जाए तो मुश्तरी ख़रीदने वाला अपना ज़र समन बाए बचने वाला से फेर ले और उसमें कुछ कबाहत नहीं है। कहा मालिक ने जो शख्स किसी मुअय्यन ग़ुलाम या ऊँट को किराया पर ले और कब्ज़े की एक मियाद मुकर्रर कर दे, यानी ये कह दे कि फ़लन तारीख़ से मैं ऊँट या ग़ुलाम को अपने कब्ज़े वाओ तसरत में लूँगा, तो ये जायज़ नहीं, क्योंकि ना मसताजर ने कब्ज़ा किया इस ऊँट या ग़ुलाम पर, ना मोजर ने ऐसे दीन में सुलफ की जिसका देना मसताजर पर वाजिब है। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब मेवों की बी का बयान। हदीस नंबर 1218। तर्जुमा। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म इत्तिफ़ाक़ी है, जो शख्स कोई मेवा तर या खुश्क ख़रीदे इसको ना बेचे यहाँ तक कि इस पर कब्ज़ा कर ले और मेवे को मेवे से बदलें, अगर बेचे तो इस हाथ दे इस हाथ ले, और जो मेवा लिया ऐसा है कि सूखा कर खाया जाता है और रखा जाता है उसको अगर मेवे के बदले में बेचे और एक जिन्स हो तो इस हाथ दे इस हाथ ले और बराबर बेचे, कमी बेशी इसमें दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अगर जिन्स मुख्तलिफ हो तो कमी बेशी दुरुस्त है, मगर नकद बेचना चाहिए, इसमें मियाद लगाना दुरुस्त नहीं। और जो मेवा सो खाया नहीं जाता बल्कि तर खाया जाता है, जैसे खरबूजा ककड़ी तरंज केला गाजर अनार वगैरह, इसको एक दूसरे के बदले में अगरचे जिनसे एक हो कमी बेशी के साथ भी दुरुस्त है जब उसमें मियाद ना हो नकद हो। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब सोने और चांदी की बी का बयान मसकूक हो या खैर मसकूक। हदीस नंबर 1219। तर्जुमा। यही बिन सईद से रिवायत है कि हुक्म किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों साथ को कि जितने बर्तन सोने और चांदी के माल गनीमत में आए ही। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब सोने और चांदी की बी का बयान मसकूक हो या खैर मसकूक। हदीस नंबर 1220। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दीनार को एक दीनार के बदले में बेचो और एक दिरहम को एक दिरहम के बदले में ना ज़्यादा के बदले में। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब सोने और चांदी की बी का बयान मसकूक हो या खैर मसकूक। हदीस नंबर 1221। तर्जुमा। अब्बू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मत बेचो सोने के बदले में सोना मगर बराबर ना ज़्यादा करो एक दूसरे पर, और मत बेचो चांदी के बदले में चांदी के मगर बराबर ना ज़्यादा करो एक दूसरे पर, ना बेचो कुछ इसमें से नकद वादा पर। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब सोने और चांदी की बी का बयान मसकूक हो या खैर मसकूक। हदीस नंबर 1222। तर्जुमा। मुजाहिद से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर के पास बैठा था, इतने में एक सुनार आया और बोला, ए अबू अब्दुर्रहमान मैं सोने का जेवर बनाता हूँ, फिर इसके वज़न से ज़्यादा दीनार लेकर उसको बेचता हूँ और ये ज़्यादती अपनी मेहनत के एवज़ में लेता हूँ। अब्दुल्लाह बिन उमर मना करते रहे यहाँ तक कि अब्दुल्लाह बिन उमर मस्जिद के दरवाजे पर आए या अपने जानवर पर सवार होने को आए। उस वक्त अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, दीनार को बदले में दीनार के और दिरहम को बदले में दिरहम के बीच और ज़्यादती ना ले, यही वसीयत है।
हज़रत उस्मान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मत बेचो एक दीनार को 2 दीनार के बदले में, ना एक दिरहम को 2 दिरहम के बदले में। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब, सोने और चांदी की बी का बयान मसकूक हो या खैर मसकूक। हदीस नंबर 1223। तर्जुमा। अता बिन यासार से रिवायत है कि मुआवी बिन अबी सुफियान ने एक बर्तन पानी पीने का सोने या चांदी का इसके वज़न से ज़्यादा सोने या चांदी के बदले में बेचा, तो अबुल दरदा ने इनसे कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना करते थे मगर बराबर बराबर बेचना दुरुस्त रखते थे। मुआवी ने कहा, मेरे नज़दीक कुछ कबाहत नहीं है। अबुल दरदा ने कहा, भला कान मेरे अज़र कबूल करेगा अगर मैं मुआवी को इस बदला दूंगी तो उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करता हूँ और वो मुझसे अपनी राय बयान करते हैं। अब मैं तुम्हारे मुल्क में ना रहूँगा। फिर अबू दरदा मदीना में हज़रत उम्र के पास आए और उनसे यह किस्सा बयान किया। हज़रत उम्र ने मुआवी को लिखा कि ऐसी भी ना करें मगर बराबर तोल कर। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब, सोने और चांदी की बी का बयान मसकूक हो या खैर मसकूक। हदीस नंबर 1224। तर्जुमा। हज़रत उम्र बिन ख़िताब ने फरमाया, मत बेचो सोने को बदले में सोने के मगर बराबर बराबर ना ज़्यादा करो एक को दूसरे पर, और ना बेचो चांदी के बदले में चांदी के मगर बराबर ना ज़्यादा करो एक को दूसरे पर, और ना बेचो चांदी को बदले में सोने के इस तरह पर कि एक नकद हो और दूसरा वादे पर, बल्कि तुझसे अगर इतनी मोहलत चाहे कि अपने घर में से होकर आए तो इतनी भी इजाज़त मत दे, मैं खौफ करता हूँ तुम्हारे ऊपर सूद का। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब, सोने और चांदी की बी का बयान मसकूक हो या खैर मसकूक। हदीस नंबर 1225। तर्जुमा। हज़रत उम्र बिन ख़िताब ने फरमाया, बेचो सोने को सोने के मगर बराबर बराबर ना ज़्यादा करो एक को दूसरे पर, और ना बेचो एक को दूसरे पर, और ना बेचो चांदी को बदले में सोने के इस तरह पर कि एक नकद हो दूसरा वादा पर, बल्कि तुझसे अगर इतनी मोहलत चाहे कि अपने घर में से होकर आए तो इतनी भी इजाज़त मत दे, मैं खौफ करता हूँ तुम्हारे ऊपर सूद का। हज़रत उम्र ने कहा, एक दीनार बदले में एक दीनार के, चाहे एक दिरहम बदले में एक दिरहम के, और एक सा बदले में एक सा के, और ना बेचो नकद बदले में वादे के। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब, सोने और चांदी की बी का बयान मसकूक हो या खैर मसकूक। हदीस नंबर 1226। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब कहते थे, नहीं रुबा है मगर सोने में या चांदी में, या जो चीज़ नाप तोल कर बकती है खाने पीने की। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब, सोने और चांदी की बी का बयान मसकूक हो या खैर मसकूक। हदीस नंबर 1227। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब कहते थे, रुपया अशरफी का कंटा गोया मुल्क में फसाद करना है। कहा इमाम मालिक ने, अगर सोने को चांदी के बदले में या चांदी को सोने के बदले में ढेर लगा कर ख़रीदे तो कुछ कबाहत नहीं है जब वो डली हूँ या जेवर हूँ, लेकिन रुपये अशरफी का ख़रीदना बग़ैर गिने हुए जायज़ नहीं, बल्कि उसमें धोखा है और मुसलमानों के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। लेकिन सोने चांदी का डला या जेवर जो तल के बकता है उसको अटकल से ख़रीदना, जैसे गेहूँ या खजूर वगैरह को ख़रीदते ही बुरा नहीं है। कहा मालिक ने, जो शख्स कलाम मजीद या तलवार या अंगूठी जिसमें सोना या चांदी लगा हो रुपये अशरफी के बदले में ख़रीद करे तो देखेंगे अगर इन चीज़ों में सोना लगा हुआ है और अशरफी के बदले में इसको ख़रीद किया और इस चीज़ की कीमत 2 सुलुस से कम नहीं है और जिस कदर सोना इसमें लगा हुआ है उसकी कीमत 1 सुलुस से ज़्यादा नहीं है तो दुरुस्त है जब नकद हो। उसी तरह अगर चांदी लगी हुई है और रुपयों के बदले में ख़रीद किया तब भी यही हुक्म है। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब, बी सिर्फ के बयान में। हदीस नंबर 1228। तर्जुमा। मालिक बिन उसने कहा, मुझे हाजत हुई 100 दीनार के दिरहम लेने की तो मुझे बुलाया तलहा बिन उबैदुल्ला ने, फिर हम दोनों राज़ी हुए सिर्फ के ऊपर और इन्होंने दीनार मुझसे ले लिए और हाथ से लटपलट करने लगे और कहा, सब्र करो यहाँ तक कि मेरा ख़जानची गाबा आ जाए। हज़रत उम्र ने यह सुनकर कहा, नहीं कसम अल्लाह की मत छोड़ना। तलहा को बग़ैर रुपये ले फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का बेचना चांदी के बदले में रुबा है मगर जब नकद हो, और गहीव बदले गेहूँ के बेचना रुबा है मगर नकद, और खजूर बदले खजूर के बेचना रहा है मगर नकद, और जो बदले जो के बेचना रहा है मगर नकद, और नमक बदले नमक के बेचना रहा है मगर नकद। कहा मालिक ने, अगर किसी शख्स ने रुपये अशरफी के बदले में ले फिर इसमें 1 रुपया खोटा निकला, अब उसको फेरना चाहे तो सब अशरफी अपनी फेर ले और सब रुपये इसके वापस दे दे, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना बदले में चांदी के रुबा है मगर जब नकद हो। और हज़रत उम्र ने फरमाया, अगर तुझसे अपने घर जाने की मोहलत मांगे तो मोहलत ना दे, अगर 1 रुपया इसको फेर देगा और उससे जुदा हो जाएगा तो मसल दिन के या मियाद के हो जाएगा, उसी वास्ते ये मकरूह है। खुद इस बी को तोड़ डालना चाहिए कि एक तरफ नकद हो
दूसरे तरफ वादा ख्वाह एक जिन्स या कई जिन्स हूँ। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब मर्तला का बयान। हदीस नंबर 1229। तर्जुमा। यजीद बिन अब्दुल्लाह बिन कसीक ने कहा, सईद बिन मुसैब को देखा जब सोने को सोने के बदले में बेचते तो अपने सोने को एक पल्ला में रखते और दूसरा शख्स अपने सोने को दूसरे पल्ले में रखता। जब तराजू का काटना बराबर हो जाता तो दूसरे का सोना ले लेता और अपना सोना दे देते। कहा, मालिक ने, जो शख्स सोने को सोने के बदले में तोलकर बेचे तो कुछ कबाहत नहीं, अगरचे एक पल्ले में 11 दीनार चढ़े और दूसरी तरफ 10 दीनार जब नकद हूँ और वज़न बराबर हो, अगरचे शुमार में कम ज़्यादा हूँ, ऐसा ही दराहम का हुक्म है। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब बियाना का बयान और खाने की चीज़ों को कब्ज़ा के बेचने का बयान। हदीस नंबर 1230। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ताम खरीदे फिर इसको ना बेचे जब तक इस पर कब्ज़ा ना करे। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब बियाना का बयान और खाने की चीज़ों को कब्ज़ा के बेचने का बयान। हदीस नंबर 1231। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अनाज खरीदे फिर इसको ना बेचे जब तक इस पर कब्ज़ा ना करे। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब बियाना का बयान और खाने की चीज़ों को कब्ज़ा के बेचने का बयान। हदीस नंबर 1232। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अनाज खरीदते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास एक आदमी भेजते थे, वो हमको हुक्म करता था कि गल्ला इस जगह से उठा ले जाएं जहां खरीदा है, कबल इसके कि हम इसको भी करें। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब बियाना का बयान और खाने की चीज़ों को कब्ज़ा के बेचने का बयान। हदीस नंबर 1233। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि हकीम बिन हज़ाम ने गल्ला ख़रीदा जो हज़रत उमर ने लोगों को दलवाया था, फिर हकीम बिन हज़ाम ने इस गल्ला को बीच डाला। कब्ज़ा से पहले जब हज़रत उमर को इसकी खबर पहुंची, आपने वो गल्ला हकीम बिन हज़ाम को फिरवा दिया और कहा, जिस गल्ला को तो ख़रीदे फिर इसको मत बीच जब तक इस पर कब्ज़ा ना कर ले। इमाम मालिक को पहुंचा कि मरवान बिन हुक्म के अहद हुकूमत में लोगों को सनदी मिलनी जार के गल्ला की लोगों ने उन संदों को बेचा एक दूसरे के हद कबल इस बात के कि गल्ला अपने कब्जा में लाएं। तो ज़ैद बिन साबित और एक और सहाबा मरवान के पास गए और कहा, किया तो रुबा को दुरुस्त जानता है मरवान ने कहा, मुआज़ला किया कहते हो? इन्होंने कहा कि ये सनदी जिन लोगों ने ख़रीदा फिर ख़रीद कर दोबारा बेचा। क़िबला गल्ला लेने के मरवान ने चौकीदार को भेजा कि वो सनदी लोगों से छीन कर सनद वालों के हवाले कर दें। इमाम मालिक को पहुंचा, एक शख्स ने अनाज खरीदना चाहा, एक शख्स से वादे पर तो बाय बचने वाला मुश्तरी खरीदने वाला को बाजार में ले गया और इसको बोरा दिखाकर कहने लगा, कौन से गल्ला में तुम्हारी वास्ते खरीद करूं? मुश्तरी खरीदने वाला ने कहा, किया तो मेरे हाथ इस चीज़ का बेचता है जो खुद तेरे पास नहीं है। फिर बाय बचने वाला और मुश्तरी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों अब्दुल्लाह बिन उमर के पास आए और उनसे बयान किया। अब्दुल्लाह बिन उमर ने मुश्तरी खरीदने वाला से कहा, मत खरीदो इस चीज़ को जो बाय बचने वाला के पास नहीं है, और बाय बचने वाला से कहा, मत बेच इस चीज़ को जो तेरे पास नहीं है। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब बियाना का बयान और खाने की चीज़ों को कब्ज़ा के बेचने का बयान। हदीस नंबर 1234। तर्जुमा। जमील बिन अब्दाल रहमान ने सईद बिन मुसैब से कहा, मैं इन फलों को जो सरकार की तरफ से लोगों को मुकर्रर ही जार में ख़रीद करता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि गल्ला को मियाद लगाकर लोगों के हाथ बेचूँ। सईद ने कहा, तो चाहता है उन लोगों को उसी गल्ला में से अदा करे जो तूने ख़रीदा है? जमील ने कहा, हाँ। सईद बिन मुसैब ने इससे मना किया। कहा, मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म इत्तिफ़ाक़ी है, जो शख्स अनाज खरीद करे जैसे गेहूँ जो जवार बाजरा डालें वगैरह जिनमें ज़कात वाजिब होती है, या रोटी के साथ खाने की चीज़ें जैसे जैतून का तेल या घी या शहद या सरका या पनीर या दूध या तल का तेल और जो इसके मुशाबह हैं, तो उनमें से कोई चीज़ ना बेचे जब तक उन पर कब्ज़ा ना कर ले। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब अनाज को मियाद पर बेचना जिस तरह मकरूह है, इसका बयान। हदीस नंबर 1235। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब और सुलेमान बिन यासार मना करते थे इस बात से, कोई शख्स गेहूं को सोने के बदले में या बचा मैयद लगाकर फिर कब्ल सोना लेने के इसके बदले में खजूर ले ले। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब अनाज को मियाद पर बेचना जिस तरह मकरूह है, इसका बयान। हदीस नंबर 1236। तर्जुमा। कसीर बिन फ़रक़द ने अबू बकर बिन मुहम्मद बिन इमरू बिन हज़्म से पूछा, कोई शख्स अनाज को सोने के बदले में मियाद लगाकर बेचे फिर कब्ल सोना लेने के इसके बदले में खजूर खरीद ले? इन्होंने कहा, ये मकरूह है और मना किया इससे।
इब्न शहाब से भी ऐसा ही मरूए है। कहा मालिक ने सईद बिन अलनसीब और सुलेमान बिन यासार अबू बकर बिन मोहम्मद और इब्न शहाब ने इस बात से मना किया है कि कोई आदमी गेहूं को सोने के बदले में बेचे फिर इस सोने के बदले खजूर खरीद ले। उसी शख्स ने जिसके हाथ गेहूं बेचे कबल इस बात के कि सोने पर कब्जा करे, अगर इस सोने के बदले में किसी और शख्स से खजूर खरीदे सिवाय उस शख्स के जिसके हाथ गेहूं बेचे हैं और खजूर की कीमत का हवाले कर दे उस शख्स पर जिसके हाथों गेहूं बेचे हैं तो दुरुस्त है। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब अनाज में सुलफ करने का बयान। हदीस नंबर 1237। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, कुछ कबाहत नहीं अगर एक मर्द दूसरे मर्द से सुलफ करे अनाज में जब उसका वसिफ बयान कर दे, नरख मुकर्रर करके मियाद मुअय्यन पर, जब वो सलीम किसी ऐसे खेत में ना हो जिसकी बेहतरी का हाल मालूम ना हो या ऐसी खजूर में ना हो जिसकी बेहतरी का हाल मालूम ना हो। कहा मालिक ने, हमारे नज़दीक ये हुक्म है जो शख्स सुलफ करे अनाज में नरख मुकर्रर करके मुद्दत मुअय्यन पर, तो जब मुद्दत गुजरे और ख़रीदार बाए बेचने वाला के पास वो अनाज ना पाए और सुलफ को मसखा करे तो ख़रीदार को चाहिए अपनी चांदी या सोना दिया हो या कीमत दी हुई बैना फेर ले, ये ना करे कि इसके बदले में दूसरी चीज़ बाए बेचने वाला से ख़रीद ले जब तक अपने समन पर कब्ज़ा ना कर ले, क्योंकि अगर ख़रीदार ने जो कीमत दी है उसके सिवा कुछ ले आया इसके बदले में दूसरा असबाब ख़रीद ले तो उसने अनाज को कब्ल कब्ज़ा के बेचा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। कहा मालिक ने, अगर मुश्तरी खरीदने वाला ने बाए बचने वाला से कहा सुलफ को फसख कर डाल और समन वापस करने के लिए मैं तुझको मोहलत देता हूँ, तो ये जायज़ नहीं और अहल इल्म इसको मना करते हैं, क्योंकि जब मियाद गुजर गई और अनाज बाए बचने वाला के ज़िम्मा वाजिब हो, अब मुश्तरी खरीदने वाला ने अपने हक़ वसूल करने में देर की इस शर्त से कि बाए बचने वाला सलीम को फसख कर डाले, तो गोया मुश्तरी खरीदने वाला ने अपने अनाज को एक मुद्दत पर बेचा कब्ल कब्ज़े के। कहा मालिक ने, उसकी मिसाल यह है कि जब मुद्दत पूरी हुई और ख़रीदार ने अनाज लेना पसंद ना किया तो इस अनाज के बदले में कुछ रुपए ठहरा ले एक मुद्दत पर, तो यह काला नहीं है। काला वो है जिसमें कमी बेशी बाए बचने वाला या मुश्तरी खरीदने वाला की तरफ से ना हो। अगर इसमें कमी बेशी होगी या कोई मियाद बढ़ जाएगी या कुछ फ़ायदा मुकर्रर होगा बाए बचने वाला का या मुश्तरी खरीदने वाला का, तो वो काला भी समझा जाएगा। और काला और शिरकत और तौलिया जब तक दुरुस्त हैं कि कमी बेशी या मियाद ना हो, अगर ये चीज़ें होंगी तो वो नई भी समझेंगे। जिन वजूह से भी दुरुस्त होती है ये भी दुरुस्त होंगी और जिन वजूह से भी नादरसत होती है ये भी नादरसत होगी। कहा मालिक ने, जो शख्स सुलफ में उम्दा गेहूं ठहराए फिर मियाद गुजरने के बाद इससे बेहतर या बुरी ले तो कुछ कबाहत नहीं, बशर्ती का वज़न वही हो जो ठहरा हो। यही हुक्म अंगूर और खजूर में है। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब अनाज जब अनाज के बदले में बके तो इसमें कमी बेशी नहीं चाहिए। हदीस नंबर 1238। तर्जुमा। सुलेमान बिन यासार ने कहा, साद बिन अबी वकास के गधे का चारा तमाम हो गया, इन्होंने अपने गुलाम से कहा घर में से गेहूं ले जाओ और इसके बराबर जो तलवाला ज़्यादा मत ले जियो। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब अनाज जब अनाज के बदले में बके तो इसमें कमी बेशी नहीं चाहिए। हदीस नंबर 1239। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन असूद के जानवर का चारा तमाम हो गया, इन्होंने अपने गुलाम से कहा घर से गेहूं ले जाओ और इसके बराबर जो तलवाला। इब्न मयक़ब दूसरी से भी ऐसा ही मरूए है। कहा मालिक ने, हमारे नज़दीक ये हुक्म इत्तिफ़ाक़ी है कि ना बेचा जाएगा गेहूं बदले में गेहूं के और खजूर बदले खजूर के और गेहूं बदले में खजूर के और खजूर बदले में अंगूर के, मगर नकद किसी तरफ मियाद ना हो। अगर मियाद होगी तो हराम हो जाएगा। उसी तरह जितनी चीज़ें रोटी के साथ खाई जाती हैं अगर उनमें से एक को दूसरे के साथ बदले तो नकद ले। कहा मालिक ने, जितनी खाने की चीज़ें हैं या रोटी के साथ लगाने की जब जिनसे एक हो तो उनमें कमी बेशी दुरुस्त नहीं। मसलन एक मद गेहूं को 2 मद गेहूं के बदले में या एक मद खजूर को 2 मद खजूर के बदले में या एक मद अंगूर को 2 मद अंगूर के बदले में ना बेचेंगे। उसी तरह जो चीज़ें उनके मुशाबह हैं खाने की या रोटी के साथ लगाने की जब उनकी जिनसे एक हो तो उनमें कमी बेशी दुरुस्त नहीं, अगरचे नकद हो। जैसे कोई चांदी को चांदी के बदले में और सोने को सोने के बदले में और बेचे तो कमी बेशी दुरुस्त नहीं, बल्कि उन सब चीज़ों में ज़रूरी है कि बराबर हों और नकद हों। कहा मालिक ने, जब जिन्स में इख्तिलाफ हो तो कमी बेशी दुरुस्त है, मगर नकद होना चाहिए। जैसे कोई एक सा खजूर को 2 सा गेहूं के बदले में या एक सा खजूर को 2 सा अंगूर के बदले या एक सा गेहूं के 2 सा घी के बदले में खरीदे तो कुछ कबाहत नहीं, जब नकद हो मियाद ना हो। अगर मियाद होगी तो दुरुस्त नहीं। कहा मालिक ने, ये दुरुस्त नहीं कि एक गेहूं का बोरा देकर दूसरा गेहूं का बोरा इसके बदले में ले, ये दुरुस्त है कि एक गेहूं का बोरा देकर खजूर का बोरा इसके बदले में ले नकद, क्योंकि खजूर को गेहूं के बदले में ढेर लगाकर अटकल से बेचना दुरुस्त है।
कहा मालिक ने जितनी चीज़ें खाने की या रोटी के साथ लगाने की हैं जब उनमें जिन्स मुख्तलिफ हो तो एक दूसरे के बदले में ढेर लगा कर बेचना दुरुस्त है, जब नकद हो अगर इसमें मियाद हो तो दुरुस्त नहीं, जैसे कोई चांदी सोने के बदले में इन चीज़ों का ढेर लगा कर बेचे तो दुरुस्त है। कहा मालिक ने अगर एक शख्स ने गेहूं तोलकर एक ढेर बनाया और वज़न छुपाकर किसी के हाथ या बचा तो ये दुरुस्त नहीं। अगर मुश्तरी खरीदने वाला ये चाहे कि वो गेहूं बाए बचने वाला को वापस कर दे इस वजह से कि बाए बचने वाला ने दिया हो दानिस्ता वज़न को इससे छुपाया और धोखा दिया तो हो सकता है उसी तरह जो चीज़ बाए बचने वाला वज़न छुपा कर बेचे तो मुश्तरी खरीदने वाला का इसके फेर देने का इख्तियार है और हमेशा अहल इल्म इस भी को मना करते रहे। कहा मालिक ने एक रोटी को दो रोटियों से बदलना या बड़ी रोटी को छोटी रोटी से बदलना अच्छा नहीं, अलबत्ता अगर रोटी को दूसरी रोटी के बराबर समझे तो बदलना दुरुस्त है अगरचे वज़न ना करे। कहा मालिक ने एक मदज़बद और एक मदलबन को दो मदज़बद के बदले में लेना दुरुस्त नहीं क्योंकि उसने अपने ज़बद की उम्दगी लबन के शरीक करके बराबर कर ली। अगर अलहदा लबन को बेचता तो कभी एक सा लबन के बदले में एक सा ज़बद ना आती। इस कस्म का मसल ऊपर बयान हो चुका। सईद बिन मुसैब से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मरियम ने पूछा, मैं गल्ला ख़रीद करता हूँ जार का तो कभी मैं एक दीनार और निस्फ दिरहम को ख़रीद करता हूँ, क्या निस्फ दिरहम के बदले में अनाज दे दूँ? सईद ने कहा नहीं, बल्कि एक दिरहम दे और जिस कदर बाकी रहे इसके बदले में भी अनाज ले। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब अनाज बेचने के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 1240। तर्जुमा। सईद बिन अलनसीब से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बू मरियम ने पूछा, मैं गल्ला ख़रीद करता हूँ जार का तो कभी मैं एक दीनार और निस्फ दिरहम को ख़रीद करता हूँ, क्या निस्फ दिरहम के बदले अनाज दे दूँ? सईद ने कहा नहीं, बल्कि एक दिरहम दे और जिस कदर बाकी रहे इसके बदले में भी अनाज ले। मोहम्मद बिन सरीन कहते थे, मत बेचो दानों को बौली के अंदर जब तक पक ना जाए। कहा मालिक ने जो शख्स अनाज खरीदे नरख मुकर्रर करके मियाद मुअय्यन पर जब मियाद पूरी हो तो जिसके ज़िम्मा अनाज वाजिब है मुस्लिम अलैया वो कहे मेरे पास अनाज नहीं है, जो अनाज मेरे ज़िम्मा है वो मेरे ही हाथ बीच डाल इतनी मियाद पर वो शख्स रब अलस्लम कहे ये जायज़ नहीं क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है अनाज बेचने को जब तक कब्ज़े में ना आए। जिसके ज़िम्मा पर अनाज है वो कहे अच्छा तो कोई और अनाज मेरे हाथ बीच डाल मियाद पर ताकि मैं उसी अनाज को तेरे हवाले कर दूँ। तो ये दुरुस्त नहीं क्योंकि वो शख्स अनाज देकर कर लेगा और बाए बचने वाला मुश्तरी खरीदने वाला को जो कीमत देगा वो गोया मुश्तरी खरीदने वाला की होगी जो उसने बाए बचने वाला को दी, और ये अनाज दरमियान में हलाल करने वाला होगा तो गोया अनाज की भी होगी कब्ज़े के। कहा मालिक ने ये इस वास्ते के अहल इल्म ने उन चीज़ों में रिवाज और दस्तूर का एतबार रखा है और उनको मसल भी के नहीं समझा। उसकी नज़ीर ये है कि अगर किसी शख्स ने नाक़िस कम वज़न रुपए दे फिर मुस्लिम अलैया ने उसको पूरे वज़न के रुपए अदा कर दिए तो ये दुरुस्त है, मगर नाक़िस रुपयों की भी पूरे वज़न के रुपयों के बदले में दुरुस्त नहीं। अगर उस शख्स ने सलीम करते वक्त नाक़िस कम वज़न रुपए देकर पूरे रुपए लेने की शर्त की थी तो दुरुस्त ना होगा। कहा मालिक ने उसकी नज़ीर ये भी की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाबना से मना किया और अराया की इजाज़त दी। वजह यह है कि मज़ाबना का मुआमला रजारत और होशियारी के तौर पर होता है और अराया बतूर एहसान और सुलूक के होता है। कहा मालिक ने यह दुरुस्त नहीं कि रुबया सुलुस दिरहम या और किसी कसर के बदले में अनाज खरीदे इस शर्त पर कि इस रुबया सुलुस या कसर के एवज़ में अनाज देगा वादे पर, अलबत्ता इसमें कुछ कबाहत नहीं कि रुबया सुलुस दिरहम या किसी कसर के बदले में अनाज खरीदे वादे पर जब वादा गुजरे तो एक दिरहम हवाले कर दे और बाकी के बदले में कोई और चीज़ खरीद कर ले। इमाम मालिक को पहुंचा कि हज़रत उमर ने फरमाया, हमारे बाजार में कोई इहतिकार ना करे। जिन लोगों को हक में हाजत से ज़्यादा रुपया है वो किसी एक गल्ला को जो हमारे मुल्क में आए ख़रीद कर इहतिकार ना करें, और जो शख्स तकलीफ़ उठाकर हमारे मुल्क में गल्ला लाए गर्मी या जाड़े में तो वो मेहमान है उम्र का, जिस तरह अल्लाह को मंजूर हो बेचे और जिस तरह अल्लाह को मंजूर हो रख छोड़े। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब हतकार के बयान में। हदीस नंबर 1241। तर्जुमा। इमाम मालिक को पहुंचा कि हज़रत उमर ने फरमाया, हमारे बाजार में कोई इहतिकार ना करे। जिन लोगों के हाथ में हाजत से ज़्यादा रुपया है वो किसी एक गल्ला को जो हमारे मुल्क में आए ख़रीद कर इहतिकार ना करें, और जो शख्स तकलीफ़ उठाकर हमारे मुल्क में गल्ला लाए गर्मी या जाए में तो वो मेहमान है उम्र का, जिस तरह अल्लाह को मंजूर हो बेचे और जिस तरह अल्लाह को मंजूर हो रख छोड़े। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब हतकार के बयान में। हदीस नंबर 1242। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़िताब हातब बिन अबी बल्ताह के पास से होकर गुजरे और वो अंगूर बेच रहे थे बाजार में। हज़रत उमर ने फरमाया, तो तुम नरख बढ़ा दो या हमारे बाजार से उठ जाओ। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान मना करते थे इहतिकार से। मौता इमाम मालिक।
किताब बी के बयान में। बाब जानवर को जानवर के बदले में बेचने का बयान और जानवर में सुलह करने का बयान। हदीस नंबर 1243। तर्जुमा। हज़रत अली ने अपना ऊँट जिसका नाम असीफिर था 20 ऊँटों के बदले में बेचा वादे पर। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब जानवर को जानवर के बदले में बेचने का बयान और जानवर में सुलह करने का बयान। हदीस नंबर 1244। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर ने एक सांडनी 4 ऊँटों के बदले में खरीदी और ये ठहराया कि उन 4 ऊँटों को ज़ब्ज़ा में बाए बचने वाला को पहुँचाएंगे। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब जानवर को जानवर के बदले में बेचने का बयान और जानवर में सुलह करने का बयान। हदीस नंबर 1245। तर्जुमा। इमाम मालिक ने इब्न शहाब से पूछा कि एक जानवर के बदले में 2 जानवर बेचना मियाद पर बेचना दुरुस्त है? इन्होंने कहा कुछ कबाहत नहीं। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म इत्तिफाक़ी है, एक ऊँट को दूसरे ऊँट से बदलने में कुछ कबाहत नहीं। इस तरह एक ऊँट और कुछ रुपए देकर दूसरा ऊँट ले लेने में अगरचे ऊँट को नकद दे और रुपयों को उधार रखे और रुपए नकद दे और ऊँट को उधार रखे या दोनों को उधार रखे तो बेहतर नहीं है। कहा मालिक ने अगर 2-3 ऊँट लादने के देकर एक ऊँट सवारी का खरीदे तो कुछ कबाहत नहीं। अगर एक नौ के जानवर जैसे ऊँट या बैल आपस में ऐसा इख्तिलाफ रखते हैं कि उनमें खिला फ़र्क हो तो एक जानवर देकर दो जानवर खरीदना नकद या उधार दोनों तरह से दुरुस्त है। अगर एक दूसरे के मुशाबह हों ख्वाह जिनसे एक हो या मुख्तलिफ तो एक जानवर देकर दो जानवर लेना वादे पर दुरुस्त नहीं है। कहा मालिक ने उसकी मिसाल यह है कि जो ऊँट यकसा हों उनमें बाहम फ़र्क ना हो ज़ात में और बूझ लादने में, तो ऐसे ऊँटों में से 2 ऊँट देकर एक ऊँट लेना वादे पर दुरुस्त नहीं। अलबत्ता उसमें कुछ कबाहत नहीं कि ऊँट खरीद कर कब्ज़ा करने के दूसरे के हाथ बीच डाले जबकि कीमत इसकी नकद ले ले। कहा मालिक ने जानवर में सुलह करना दुरुस्त है जब मियाद मुअय्यन हो और इस जानवर के औसाफ और हुलिया बयान कर दे और कीमत दे दे तो बाए बचने वाला को उसी तरह के जानवर देने होंगे और मुश्तरी खरीदने वाला को लेने होंगे। हमारे शहर के लोग हमेशा से ऐसा ही करते रहे और उसी के कायल रहे। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब जिस तरह या जिस जानवर को बेचना ना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1246। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हबल अलहबला की बी से ये बी अय्यम जाहलत में मरूज थी। आदमी ऊँट खरीदता था इस वादे पर कि जब औनटनी का बच्चा होगा और फिर बच्चे का बच्चा इस वक्त में दाम लूँगा। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब जिस तरह या जिस जानवर को बेचना ना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1247। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब ने कहा हैवान में रुबा नहीं है बल्कि हैवान में 3 भी ना दुरुस्त हैं, एक मजामी की दूसरे मिलाकी कीटी से हबल अलहबला की मजामी वो जानवर जो मादा के शकम में है, मिलाकी वो जानवर जो रन के पुष्ट में है। हबल अलहबला का बयान अभी हो चुका है। कहा मालिक ने मुअय्यन जानवर की भी जब वो गायब हो ख्वाह नज़दीक हो या दूर दुरुस्त नहीं है। अगरचे मुश्तरी खरीदने वाला इस जानवर को देख चुका हो और पसंद कर चुका हो। इसकी वजह यह है कि बाए बचने वाला मुश्तरी खरीदने वाला से दाम लेकर नफ़ा उठाएगा और मुश्तरी खरीदने वाला को मालूम नहीं वो जानवर सही सालिम जिस तौर से उसने देखा था मिले या ना मिले। अलबत्ता अगर गैर मुअय्यन जानवर को औसाफ बयान करके बेचे तो कुछ कबाहत नहीं। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब जानवर को गोश्त के बदले में बेचना। हदीस नंबर 1248। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया जानवर के बेचने से गोश्त के बदले में। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब जानवर को गोश्त के बदले में बेचना। हदीस नंबर 1249। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब कहते थे ये भी जाहलियत का जुआ है गोशे को एक बकरी या 2 बकरियों के एवज में बेचना। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में। बाब जानवर को गोश्त के बदले में बेचना। हदीस नंबर 1250। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब कहते थे जानवर को गोश्त के बदले में बेचना मना है। अबूल ज़नाद ने कहा मैंने सईद बिन मुसैयब से पूछा अगर कोई शख्स 10 बकरियों के बदले में एक ऊँट खरीद करे तो कैसा है? सईद ने कहा अगर ज़बा करने के लिए खरीद करे तो कैसा है? सईद ने कहा अगर ज़बा करने के लिए खरीद करे तो बेहतर नहीं। अबूल ज़नाद ने कहा मैंने सब आलिमों को जानवर की बी से गोश्त के बदले में मना करते हुए पाया और अबान बिन उस्मान और हश्शाम बिन इस्माइल के ज़माने में आमिलों के परवानों में इसकी मुमानत लिखी जाती थी।